हेलो दोस्तों। इस वीडियो के थ्रू हम लोग बात करने वाले हैं एब्सोल्यूट वैल्यू जब दे रखी होती है तो हम इनइक्वालिटीज को सॉल्व कैसे करते हैं। तो अब एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स ये आपके पास जब एक्स जो है मॉड के अंदर दे रखा हो तब उसका मीन्स सॉल्व करने में क्या होता है। तो आपके पास ये जो डेटा गिवन है मतलब हमारे पास अगर मॉड एक्स लिखा हुआ है तो मॉड एक्स का मतलब भी यही होता है कि एक्स की दो वैल्यूज हैं। एक बार प्लस एक्स है, एक बार माइनस के एक्स है। प्लस की एक्स वैल्यू कब होती है जब आपका एक्स जो होता है जीरो से बड़ा होता है और जीरो के बराबर होता है। और माइनस एक्स का होता है जब एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो होती है। तो यहाँ पर आपको दो क्राइटेरिया डिवाइड होते हुए मिलेंगे कि अगर हमारा कोई भी नंबर इससे भी लेस देन है। मान लो कि अगर हमारा मॉड एक्स जो है वो लेस देन है ए से एंड मॉड एक्स जो है हमारा किससे बड़ा है ए से। आपको ये दो क्राइटेरिया देखने को मिलेंगे। मतलब हो सकता है कि मॉड एक्स जो हो जैसे ए नहीं हो, यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसा आएगा मॉड एक्स इज लेस देन थ्री। तो इसे कैसे करना है, एक्स की वैल्यू आप कैसे निकालोगे कि एक्स किससे बड़ा है किससे छोटा है। तो अब आप यहाँ से एक बात देखो कि जब मॉड एक्स का मतलब होता है प्लस एक्स और माइनस एक्स, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना कि मॉड एक्स की दो वैल्यू हैं, एक बार प्लस की एक्स है और माइनस की एक्स है, और दोनों ही वैल्यू लेस देन होंगी ए से। समझो इस बात को ध्यान से यार, क्योंकि मॉड एक्स जब आपका छोटा है ए से तो भाई उसकी चाहे वैल्यू प्लस की एक्स हो चाहे माइनस की एक्स हो, दोनों ही वैल्यू लेस देन होने वाली है ए से। है नहीं है? बताओ। अब हमें चाहिए एक्स के ऊपर लिमिट चाहिए कि एक्स किससे छोटा है, ना कि माइनस की एक्स से। तो इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि अगर हमारे पास माइनस की एक्स गिवन है तो उससे हम पॉजिटिव कैसे करते हैं। इसमें अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा पॉजिटिव और इनइक्वालिटी हो जाएगी रिवर्स ऐसे करके। भाई हो गई नहीं हो गई बात सही। अब आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन बनानी है ऐसे करके। नंबर लाइन बनानी है, वहां पर लिखना है माइनस के ए जो कि पीछे होता है, ए यहाँ आगे होता है। और अब ये देखो कि जो एक्स है ये वाला एक्स है वो छोटा है ए से। वो छोटा है ए से, ठीक है, यहाँ पर आएगा एक्स। और ये वाला जो एक्स है वो बड़ा है माइनस के से। हाँ सही है, माइनस के से बड़ा है और ये से छोटा है, बिल्कुल ठीक है। आपको ये समझ में आ गई आपकी वाली बात? अगर नहीं आई तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देखो, लेकिन समझ के जरूर जाना क्योंकि यहीं पे सारा खेल है। अब जब क्या हो, जब मॉड एक्स जो हो आपका ए से बड़ा हो, यानी कि इसका मतलब ये है कि प्लस एक्स भी हमारा ए से बड़ा है और माइनस के एक्स भी हमारा ए से बड़ा है। अब हमें तो वैल्यू नहीं है माइनस की एक्स की नहीं चाहिए होती है, हमें वैल्यू किसकी चाहिए होती है, प्लस की एक्स की चाहिए होती है, क्योंकि लिमिट तो हमें एक्स ही निकालनी है ना। तो एक्स बनाओ, एक्स कैसे बनाओगे आप इसमें, जब आप इसके अंदर नहीं है माइनस का मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि एक्स इज लेस देन हो जाएगा माइनस के ए से। तो हम यहाँ बनाते हैं लाइन को, यहाँ मैं लिखता हूँ माइनस के और यहाँ मैं लिखता हूँ प्लस के ए। अब ये जो एक्स है वो बड़ा है आपका ए से, यानी कि एक्स होगा यहाँ पे कहीं पे, और ये जो एक्स है आपका छोटा है माइनस के ए से, यानी कि ये होगा एक्स यहाँ पर। अब दोनों बार एक्स दो जगह कैसे हो सकता है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि एक्स दो जगह हो जाए। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों में से कोई दो, एक ही ठीक हो सकता है बस। या तो ये ठीक है या ये ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर और लिखा हुआ होता है हमेशा। और समझ में आई बात, नहीं समझ में आई वाली? एक्स आपका या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा, लेकिन इस वाले केस में एक्स हमारा यहाँ पर था। अगर आपका फंडा क्लियर है ना, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन बन के भी आ गया ना, तो आप अपना बेस जो है खोल कर वहां पर उसे समझ सकते हो कि क्या करना चाहिए मुझे। अब यहाँ पर हमारे सामने एक क्वेश्चन आ गया है, अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैसे करना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, मॉड एक्स इज लेस देन है हमारा ए से। तो मॉड एक्स अभी भी इससे पहला करा है, इसको तो हम लिख लेते हैं कि माइनस के ए से बड़ा होगा एक्स और छोटा होगा ए से ऐसे। तो यानी कि इसका आंसर आना चाहिए माइनस के 5/12 इज लेस देन 3x माइनस के 4 2 इज लेस देन 5/12। अब आई थिंक अब ये दो साइड वाले क्वेश्चन आप पहली बार देख रहे होगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर सेम क्राइटेरिया लगाना है जैसे वहां पर लगाते थे हम लोग। अब आप ये देखो यहाँ पर कि 12 12 नीचे है और 2 2 यहाँ पर है। तो इसका मैंने आपको ट्रिक बताया था कि हमें उस नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ता है फुल इक्वेशन में जो इन दोनों का मल्टीपल हो। तो 12 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 12 ही होगा। तो मल्टीप्लाई बाई कर देते हैं। और आपकी बुक में ना इसका आंसर गलत दे रखा है, मल्टीप्लाई बाई 12 इन होल इक्वेशन, वो आप लिख लेना। तो अगर हम करेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस के 5 केवल, और यहाँ पर आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई ये, और यहाँ पर 12 से 12 कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 5।
तो 2 से कट गया हमारा ये 6 बार। तो माइनस के 5 इज लेस देन 6 3 जो 18x माइनस के 24 इज लेस देन 5। अब हमें 24 जो है क्या करना है, हटाना है यहाँ से। तो एड 24 ऑन बोथ साइड। तो जब आप 24 ऐड करोगे तो बुक में यहीं पे यही गलती रखी है। 24 में से जब 5 जाएंगे, ये देखो मैं अगर यहाँ पर करता हूँ ये, तो यहाँ 18x हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 प्लस के 24। तो 24 में से जब 5 जाएंगे तो 19 तो ही बचेंगे प्लस के, है ना। तो बुक में दे रखा है यहाँ माइनस के 19, वही गड़बड़ी है वहाँ पर। तो और यहाँ पर हो जाएगा 29। बहुत आपकी बुक के अंदर ना इतनी मिस्टेक्स है ना, अगर किसी स्टूडेंट को ढंग से अगर समझ में नहीं आ रहा है ना, तो वो और जाल में फंसता चला जाएगा, और उसके बेस ढंग से क्लियर नहीं है तो वो उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं है अगर तो। अब यहाँ से मुझे क्या हटाना है, 18 हटाना है। तो हमें यहाँ करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाई 1/18 ऑन बोथ साइड। तो ये हो गया 19/18 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 29/18। तो ये जो आपकी लिमिट आ रही है वो आपकी पता है कितनी हो गई, एक्स बिलोंग्स टू 19/18 कॉमा 29/18। मैंने स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि हम ये वैल्यू ले सकते हैं। अब अगर हमें इसे नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना पड़ा, तो यहाँ पर इन्फिनिटी बनाया मैंने, यहाँ माइनस की इन्फिनिटी बनाया, और एक्स 19/18 होगा मेरा यहाँ पर, और 29/18 होगा मेरा यहाँ पर। अब मैंने ये रैंडमली रिप्रेजेंट कर दिया है, क्योंकि ना 19/18 कोई नंबर होगा उससे तो बड़ा ये होगा, ये होगा। तो इन दोनों वैल्यू को हम ले सकते हैं, तो इन्हें डार्क सर्कल कर दो ऐसे कर कर ये, और इनके बीच में एक लाइन कनेक्टिविटी वाले जोड़ दो ऐसे कर कर ये। तो आपके इस फाइनल सॉल्यूशन आ गए यहाँ पर ये। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। ये वाला कर कर दिखाओ मुझे जरा। अब ये आ रहा है तो इसमें क्या है, मॉड एक्स आपका बड़ा है ए से। इसका मतलब ये है कि प्लस एक्स बड़ा है ए से, और माइनस की एक्स बड़ा है ए से। क्योंकि हमें माइनस की एक्स से नहीं चाहिए होता, हमें चाहिए होता है एक्स से। तो ये हो जाएगा ऐसे करके, नंबर लाइन बनाते हैं यहाँ पर। तो माइनस के ए यहाँ पर, ए यहाँ पर। और अब चेक करते हैं, एक्स बड़ा है ए से, एक्स यहाँ पर है, एक्स छोटा है माइनस ए से। तो ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि इन और इनके बीच में और लगा होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा आपका, या तो ऐसे करके देखो कि एक्स प्लस के 1/4 जो है वो बड़ा होगा आप। तो हमारा एक्स जो होगा वो 1 एक्स प्लस 1/4 बड़ा होगा 7/4 से, एक ही हो गया। और हमारा क्या होगा कि जो एक्स प्लस के 1/4 है वो छोटा हो सकता है माइनस के 7/4 से। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होगी। तो अगर हमने इसको सॉल्व किया तो इसमें आप क्या करोगे, अगर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 यहाँ से तो हट जाएगा, और ये उधर चला जाएगा। या फिर आप इसे डायरेक्ट कर दो, मल्टी एड -4 ऑन बोथ साइड। तो ये रहेगा हमारा एक्स इज ग्रेटर देन 6/4, यानी कि 3/2 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर हम करेंगे तो एड -4 ऑन बोथ साइड, सेम करो, -4 ऑन बोथ साइड। तो ये बन जाएगा मेरा एक्स 1/4 से 1/4 कैंसिल हो गया हमारा यहाँ से। एंड ये बन जाएगा माइनस के 1/4, यानी कि -8/4, यानी कि -2। तो आपका जो यहाँ पर ये इंटरवल आ रहा है, वो एक्स की वैल्यू या तो 3/2 से बड़ी है, या एक्स की वैल्यू क्या है, -2 से छोटी है। और एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी। अब यहाँ पर बात ये आती है कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो आप ये देखो कि अगर हमने नंबर लाइन को ड्रॉ किया, तो यहाँ आ रहा है मेरा माइनस के इन्फिनिटी, और -2 तो हमारा यहीं पर ही होता है, और 3/2 पॉजिटिव है, तो 3/2 तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव साइड में, कहीं पर भी ले लो। और यहाँ इन्फिनिटी है। तो वो सारे एक्स जो 3/2 से बड़े हो, यानी कि इस साइड आ रहे हो, और वो सारे एक्स जो यहाँ पर हो इस साइड आ रहे हो, तो हमारा इन दोनों इंटरवल को कंबाइन करके आंसर आना चाहिए, है इन दोनों में से होगा। तो हम ऐसे लिखेंगे कैसे, कि जो एक्स है हमारा वो बिलोंग कर रहा है किसमें, माइनस के इन्फिनिटी से लेकर -2 तक का सफर ये, और यूनियन 3/2 से लेके इन्फिनिटी तक का सफर, यानी कि ये वाला सफर। आ गई होगी आपको अब तो समझ में। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं।
अब ऐसे में हमारे पास मॉड्यूल नीचे दे रखा है, तो पहले आप इसे पता क्या कर लो, इसे ठीक तरीके से कर लो। जैसे हम लिख सकते हैं 5 of x - के 3, ये, और 2 को मैंने यहाँ ले लिया, तो हो गया ये। अगर इसको ढंग से लिखा जाए तो x - के 3 < है 2/5 से, ये। तो इसका मतलब तो डायरेक्ट यही होता है ना, तो -2/5 से बड़ा है x - के 3, एंड लेस देन है हमारा किससे, 2/5 से। अब अब हमें क्या करना होगा, यहाँ से 3 हटाना होगा, तो ऐड 3 ऑन बोथ साइड, ऐड 3 ऑन बोथ साइड, ये। तो जब आप 3 ऐड करोगे बोथ साइड, तो ये कितना हो जाएगा आपका, x < 2/5 + के 3। अब यहाँ पर आएगा 5 3 15, 15 में से 2 का 13/5 < x। 5 3 15 + 2 17/5, ये हो गया। तो फिर हमारा x कितना आ गया, स्मॉल ब्रैकेट लगाना है यहाँ पर, 13/5 से लेके 17/5 तक। और यहाँ पर अगर हम नंबर लाइन रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस की इन्फिनिटी यहाँ बनाया, प्लस इन्फिनिटी यहाँ बनाया, 13/5, और ये हो गया मेरा 17/5। तो इतने बीच तक का सफर, क्योंकि हम इन वैल्यू को ले नहीं सकते, तो यहाँ पर होलो सर्किल, यहाँ होलो सर्किल, और इन दोनों के बीच में जोड़ती हुई एक लाइन। तो ये हो गया मेरा ग्राफ, ठीक है। अब इतने क्वेश्चन से ही आपको मॉड वाला पार्ट समझ में आ गया होगा कि हम एब्सोल्यूट वैल्यूज कैसे निकालते हैं। मैं आगे मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।